योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। न तोऽहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। नमस्कार। योग निश्चित रूप से हमें स्वस्थ तन देता है, स्वस्थ मन देता है, लेकिन ये मान लेना कि योग सिर्फ बीमारियां दूर करने का माध्यम है, ये गलत है। योग एक जीवन शैली है। योग इज अ लाइफस्टाइल। अलादीन को मिला एक चिराग, चिराग में से निकला एक जिन, और जिन ने पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने उसको एक चीज बताई, जिन ने इधर हाथ किया और ला करके दे दी। दूसरी डिमांड करी, उसने इधर हाथ किया, ला करके दे दी। अलादीन ने जो कुछ कहा, जिन ने फटाफट ला करके अलादीन को दे दिया। अब सारे काम खत्म हो गए। तो जिन ने एक कंडीशन रख दी कि या तो तुम मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब अलादीन के लिए बड़ी समस्या हो गई। अलादीन ने बहुत सोचा, ये काम करा लिया, वो काम करा लिया, सारे काम खत्म हो गए। आखिर इस जिन को ऐसा क्या काम दूं कि ये व्यस्त हो जाए। खूब सोचने के बाद उसने जिन से कहा कि जिन, ये पेड़ देख रहे हो, इस पे चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। ऐसा करने से जिन को काम मिल गया, जिन व्यस्त हो गया और अलादीन की जान बच गई। ऐसा ही एक जिन हम सबके पास है, जो हमारी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन अगर उसे तुमने खाली छोड़ा तो वो तुम्हें खा जाएगा। और वो जिन है हमारा मन। मन के लिए कहा गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन को नियंत्रित करने के लिए जैसे अलादीन ने जिन को दिया ये पेड़ कि इस पे चढ़ उतर, ऐसे ही आप अपने मन को दे दें एक मंत्र। यानी जब भी आपका मन खाली है तो निश्चित रूप से वो कहीं कहीं भटकेगा। उसको नियंत्रित करने के लिए आप उसे दें मंत्र, जिसका वो जाप नियमित रूप से करता रहे। ऐसा करने से आधी तो कंसंट्रेशन से संबंधित परेशानी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में क्रियाएं बताने जा रहे हैं जो कि पुअर कंसंट्रेशन से परेशान है, या मेमोरी पावर जिनकी वीक है। उन्हें लगता है हम बहुत जल्दी कुछ भी भूल जाते हैं। खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा फील करते हैं कि किताब खोली, पूरी की पूरी किताब पढ़ ली और उसके बाद लगता है अरे क्या था, फिर से शुरू करते हैं। या फिर क्लास में बैठे हैं, टीचर को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि टीचर क्या बता रही है, पर मन कहीं बाहर घूम रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी भी कंसंट्रेशन पुअर है, मेमोरी पावर पुअर होती जा रही है, आप बहुत जल्दी से कुछ भूल जाते हैं, तो आज बताइए जाने वाली क्रियाएं निश्चित रूप से आपके लिए है। पहला चीज जो कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप करेंगे, वो बताया गया आपको जाप। यानी कि जब भी आप खाली हैं, आप अपने मन को मंत्र दे दें। जिस भी धर्म को, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, कोई ना कोई मंत्र तो होगा ही। गायत्री मंत्र का जाप करें तो वो सर्वोत्तम है, वो आपको कंसंट्रेशन तो अच्छी करेगा ही, कॉन्फिडेंस भी देगा। जब भी मन खाली है उसको मंत्र दे दें। और फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कोई गाना सुनते हैं और फिर खाली बैठे हुए वही आपकी धुन आपके दिमाग में घूमती रहती है। इसलिए मंत्र देंगे तो जब भी आप खाली बैठेंगे, फिर एफर्ट करके आपको उस मंत्र का जाप नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप आपके मन में चलता रहेगा, उस गाने की तरह, जो कि सुनते सुनते आपके मन में आ जाता है। पहला काम करेंगे जाप। नियमित रूप से जाप करेंगे। जब भी खाली हैं तो मंत्र का जाप करना। अभ्यास में आप रोज अपना अभ्यास आरंभ करेंगे प्रणव उच्चारण के साथ, यानी ओम का उच्चारण। और कैसे कि वाणी उच्चारण करें, कान श्रवण करें, बंद आंखों से ओम का ही दर्शन करें और रोम रोम में स्पंदन का अनुभव करें। ऐसा ओम का उच्चारण होना चाहिए। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लेंगे, यानी बाईं हथेली नीचे आ जाएगी और उसके ऊपर दाईं हथेली आ जाएगी, गोद में टिका लेंगे। सांस गहरा भरना और इस तरह से उच्चारण करना कि अ का उच्चारण खुले होठों से और म का उच्चारण बंद होठों से। इससे होने वाली वाइब्रेशंस को फील करेंगे प्रणव उच्चारण के दौरान। पूरा गहरा सांस भरना।
अपनी साधना आरंभ करेंगे प्रणव उच्चारण के साथ। ओम का उच्चारण आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। प्रणव उच्चारण के बाद आसनों में यानी क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। क्रियाओं में सबसे पहले आप लेंगे विरेचन क्रिया का अभ्यास खड़े होकर के। आप सीधे खड़े हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पर अपने हाथों को टिका देंगे। और जहां मन की बात की हमने, तो विरेचन क्रिया है ही वो जो तन के साथ साथ मन को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर पड़ता है, माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है, तो मन आपके कंट्रोल में आता जाता है। 90 डिग्री के एंगल पर हाथों को टिकाएंगे, सांस भरते हुए हाथों का पूरा खुल जाना, सांस छोड़ते हुए वापस आना और माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पे प्रेशर पड़ना। यदि आपको घुटनों के दर्द की समस्या है या पैरों में दर्द की समस्या है, तो आप इसे इसी तरह से खड़े होकर के करेंगे। यानी आप खड़े हैं और इसको लगातार कम से कम 100 बार इसका अभ्यास करेंगे। और छोटे बच्चे जो कि अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इसका अभ्यास कर रहे हैं, वो उसको जंप के साथ करेंगे, तो उनको दुगना फायदा होगा। इस तरह से, जिस तरह जगदीश करके दिखा रहे हैं, यानी जब हाथ ऊपर उठे तो शरीर भी ऊपर उठ गया, और जब हाथ वापस आए तो शरीर भी वापस आ गया। पूरा जंप के साथ, मनोयोग के साथ करना है। सांस प्रेशर के साथ छोड़ना है, यानी रीते हो जाना है। और अब आपके पास रुमाल तो होगा ही, रुमाल का सहारा लेंगे, ट्रैक क्लियर हो जाएगा तो आप वैसे भी स्वस्थ होकर चले जाएंगे। 100 बार इसका अभ्यास करना है। फिर हाथों को आपस में मिला देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पैर भी ढीले छोड़ देंगे और श्वास की नियमित गति पर ध्यान टिका देंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। जब तक श्वास नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक दूसरा अभ्यास नहीं शुरू करेंगे, यानी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। फिर अगला अभ्यास करेंगे जो कि है ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन में एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका देंगे। कंसंट्रेशन तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग पोस्चर है, साथ में छोटे बच्चों की हाइट भी एकदम बढ़ाएगा ताड़ासन, इसलिए इसका रेगुलर अभ्यास करना है। एड़ी पंजे मिले हुए हैं, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका दिया है, सांस को भरते जाना और हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींच लेना। शरीर पूरा पंजों पर आ जाएगा, एड़ियां भी उठ जाएंगी, टो से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक और ऊपर हाथों तक भी पूरा शरीर खिंचा रहेगा। और इस स्ट्रेच पोजीशन को होल्ड करना एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, जब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं आराम से। और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ वापस आ जाएंगे, एड़ियां भी वापस आ जाएंगी, शरीर रिलैक्स हो जाएगा। फिर से स्थिति लेंगे, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना और फाइनल पोजीशन में इंट्रोस्पेक्शन कर लेना, आत्मदर्शन कर लेना, अपने आप को देख लेना, चेक कर लेना कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा ढीला तो नहीं है, यानी पूरा शरीर स्ट्रेच्ड पोजीशन में ही है, खिंचा हुआ है, तना हुआ है, ताड़ की तरह ऊपर की ओर पूरा खिंच रहा है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ देंगे और फिर से ध्यान टिका देंगे अपनी श्वास पर। ताड़ासन का कम से कम 4 से 5 बार आपको अभ्यास नियमित रूप से करना है। रिलैक्स हो जाएं, श्वास नॉर्मल हो जाए, उसके बाद तीसरा अभ्यास आप करेंगे जो कि है ध्रुव आसन का अभ्यास। और यथा नाम तथा गुणा, ध्रुव वो है जो इतने सारे तारों में भी अलग चमकता है, ध्रुव तारा। पता नहीं आजकल के बच्चों को पता है या नहीं पता, पर मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ मुझे छत पे ले जा करके रात को दिखाया करती थी कि ये है ध्रुव तारा, है ना। तो ध्रुव जैसे आप भी हजारों की भीड़ में अलग नजर आएंगे यदि आप नियमित रूप से भारत योग का अभ्यास करते हैं। ध्रुव आसन में सीधे खड़े हैं, दाएं पैर को फोल्ड करना ऐसे कि वो बाईं जंघा को छू जाएगा। एक पैर पर पूरा बैलेंस बनाना है और बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपकी आंखें एक जगह पर स्थिर होनी चाहिए। हाथों को साइड से ऊपर की ओर ले जाना,
और ऊपर नमस्ते की स्थिति, नमस्कार की पोजीशन ले लेना। इस आसन में अपने आप को जितनी देर, जितना लंबा अभ्यास करोगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जितनी देर, क्योंकि ब्रीदिंग तो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा तो नहीं है कि आपको सांस रोक करके पोजीशन को या पोस्चर को होल्ड करना पड़ रहा है, तो इसलिए जितनी देर कंफर्टेबली आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस आ जाएंगे, पैर भी वापस आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे, यानी पहले आपने दायां पैर फोल्ड किया था, अब आप बायां पैर फोल्ड करके जंघा पर टिका देंगे, इनर थाई पर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, आपस में मिला देना और आंखें आपकी एक जगह पर स्थिर होनी चाहिए। जितने भी बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं सब आंखों का खेल है। आंखें स्थिर हैं, आंखें तो मन का दर्पण है और आपके मन में जो भी कुछ है वो आंखों से नजर आ जाता है। जितना हमारा मन साफ होता जाएगा आंखें साफ होती जाएंगी। जितना आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा उतना आप पोस्चर को लंबा होल्ड कर पाएंगे। यानी शुरू में निश्चित रूप से आप डगमगाएंगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो पोस्चर भी फर्म होता जाएगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। पैर वापस ले आएंगे, हाथों को भी वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। ध्रुव आसन का जितना लंबा हो सके उतना लंबा अभ्यास करेंगे, पर ऐसा नहीं कि पैरों में दर्द शुरू हो गया एक ही पैर पे खड़े हुए, ऐसा नहीं करना है। यानी अति सर्वत्र वर्ज्य, किसी भी चीज की अति नहीं करनी, अति हर चीज की बुरी है। ध्रुवासन करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आंखें एक जगह पर स्थिर थी। आंखों को रिलैक्स जरूर करना है, आंखों को विश्राम जरूर देना है। इसके बाद जो तीसरा अभ्यास आप लेंगे वो है रेखा गति का अभ्यास। भारत योग के अंतर्गत वंदनीय गुरुदेव ने बहुत सारी गतियां बनाई हैं और वो सदैव ये कहते हैं कि गति वो है जो आपको दुर्गति से बचाए। दुर्गति से कब बचेंगे? जब कंसंट्रेशन अच्छी होगी, मेमोरी पावर अच्छी होगी, जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे तो फिर कितनी भी मेहनत कर ले सब बेकार है। रेखा गति कंसंट्रेशन को तो इम्प्रूव करती है, साथ में जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाता है रेखा गति के अभ्यास से। रेखा गति के लिए जिस प्रकार से नवनीश करें, यानी थोड़ा पीछे होकर के आप खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को जंघाओं से मिला लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। ध्यान रखें इसे बंद आंखों के साथ करना है, ईमानदारी के साथ। एक ही कदम आगे बढ़ाना है, ऐसे कि जब दायां पैर आगे बढ़ेगा तो दाईं यानी राइट पैर आगे बढ़ा तो राइट एड़ी, राइट हील बाएं पंजे को छू जाएगी। बायां पैर आगे बढ़ेगा तो बाईं एड़ी दाएं पंजे को छू जाएगी। एक एक कदम रेखा को मेंटेन करना है गति के साथ। गति मतलब स्पीड में नहीं, लेकिन रेखा को मेंटेन करेंगे। गति यानी जो चल रहा है वो गति है, वो गत्यमान है। तो एक एक स्टेप आगे बढ़े, फिर ऐसे ही 10 स्टेप आगे बढ़ने के बाद एक एक करके 10 स्टेप्स पीछे की ओर आते जाएं। जिस तरह से आगे गए 10 स्टेप्स, उसी तरह से 10 स्टेप्स पीछे, लेकिन आंखें रन थ्रू पूरी क्रिया के दौरान बंद रहेंगी। रेखा गति का नियमित रूप से अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। इसका कम से कम 4 से 5 बार अभ्यास करिए, यानी 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, ये एक स्टेप हुआ, इसका 4 से 5 बार अभ्यास करें। और फिर जब वापस आ जाएं तो अपने आप को देख लें कि क्या मैं उसी लाइन में हूँ जिसमें मैं गया था, और अगर चेंज हुआ है तो यानी कि अभ्यास ठीक से नहीं हो रहा, आप जिगजैग जाएंगे या कोई टेढ़ा चलने लगता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा वैसे वैसे रेखा भी बनने लगेगी, यानी लाइन में आप इसका अभ्यास करने लगेंगे। रिलैक्स हो जाएं, मन को भी शांत करें, तन को भी विश्राम दें और रेखा गति के बाद लेंगे उत्कट आसन का अभ्यास। उत्कट आसन में दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, एक पैर जितना ही डिफरेंस आ जाएगा दोनों पैरों में। हाथों को सामने ऐसे जंघा पर टिका देंगे, आंखें सामने स्थिर रहेंगी। सांस भरते हुए हाथों को भी सामने ले आएंगे और पूरा शरीर पंजों पर आ जाएगा, एड़ियां उठ जाएंगी। ये ध्यान रखें कि पूरी क्रिया के दौरान आपको पंजों पर ही रहना है, एड़ियां जमीन पे आएंगी नहीं। सांस छोड़ते हुए बैठते जाएं, बैठते जाएं, बैठते जाएं, पूरा बैठ जाएं उकड़ू, लेकिन एड़ियां जमीन को नहीं छुएंगी। पूरा सांस छोड़ दिया, रुके रहे या थोड़ी देर बैलेंस मेंटेन किया। सांस भरते हुए फिर उठते जाएं, उठते जाएं, उठते जाएं और फिर रुके। सांस छोड़ते हुए हाथ भी नीचे आ जाएंगे, शरीर भी नीचे यानी एड़ियां भी जमीन को छू जाएंगे। एक बार फिर से देखिए कैसे करना है उत्कट आसन का अभ्यास। सांस भरते हुए हाथ को ऊंचा उठाया, शरीर पंजों पर आ गया, होल्ड करें, सांस को भी अंदर रोके, पोजीशन को भी रोके। सांस छोड़ते हुए बैठते जाएंगे घुटनों के बल, एड़ियां जमीन को नहीं छुएंगी, पंजों पर ही है शरीर। हाथ
पूर्व स्थिति में ही रहेंगे। फिर रुके, सांस को भी बाहर रोक दिया, पोजीशन को भी होल्ड किया, सांस भरते हुए फिर से ऊपर उठते रहे उठते रहे उठते रहे, फिर रुके और फिर हाथ भी नीचे आ गए, एड़ियां भी नीचे आ गई, शरीर को विश्राम दे देंगे। अब आपको लगेगा उत्कटासन तो बड़ी आसान सी चीज है, हम रोज कर लेंगे। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जब आप उत्कटासन का अभ्यास करेंगे 2 दिन तो आप आंख खोल करके प्रैक्टिस करना, तीसरे दिन से यही क्रिया आपको आंख बंद करके करनी है, तब आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ेगी। ध्यान रहे, उत्कटासन समझ लिया, पर जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आंखें बंद करके करेंगे, फिर शुरू में बैलेंस डगमगाएगा। जैसे जैसे बैलेंस बनता जाएगा कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी और मेमोरी पावर भी अच्छी होती जाएगी। इन क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करना है। आज बताई गई क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करें, पर ये नहीं सोचना कि सिर्फ 4 क्रियाओं से ही कंसंट्रेशन अच्छी हो जाएगी, नहीं, इनका अभ्यास तो कल से ही शुरू कर दो। और क्योंकि जिस स्टेशन में खड़े हो वहीं से यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। कल का इंतजार नहीं करना, हमें जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। लिव एज इफ देयर इज नो टुमारो। कल पर कभी कोई काम नहीं छोड़ो, ऐसे जियो कल है ही नहीं, जो कुछ है आज है। ऐसा करोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे, खुश रहोगे। आज इतना ही, बाकी की क्रियाएं अगले एपिसोड। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एकाग्रता की कमी होने के कारण, कंसंट्रेशन पुअर होने के कारण, मेमोरी पावर सही ना होने के कारण हमें जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। खासतौर पे हमारे बच्चे, हमारा यूथ, हमारे देश के नेशन बिल्डर्स यानी हमारे देश को बनाने वाले, उन्हें अगर कंसंट्रेशन पुअर है, ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग तेज नहीं है, पर मन भटक जाता है इधर उधर, तो वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उन्हें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं कंसंट्रेशन की कमी के कारण। ऐसे ही वृद्धावस्था में आते आते मेमोरी पावर कम हो जाती है, हम रिकलेक्ट नहीं कर पाते किसी से भी मिल करके एकदम से, या बहुत कुछ भूल जाते हैं। हम इसी बारे में आज चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको भी लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए या आपको मेमोरी पावर परफेक्ट होनी चाहिए, तो ये क्रियाएं आपके लिए ही हैं। पिछले एपिसोड में हमने पूरा, क्योंकि ये एक रूटीन है, पहले से लेकर लास्ट तक इसी सीक्वेंस में चल रहा है। पिछले एपिसोड में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि कौन कौन सी क्रियाएं आप करेंगे अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए और मेमोरी पावर को परफेक्ट बनाने के लिए। उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी के साथ यानी उसके बाद जो आपको क्रिया करनी है वो आज हम देखेंगे, और वो क्रिया है बक आसन। ये ध्यान रहे कि देख करके डरना नहीं, हाँ हमसे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अभ्यास करोगे तभी तो होगा, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये देखने में इतना मुश्किल लग रहा है, इसकी टेक्निक को समझें अच्छे से तो आप बहुत आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हो और इससे होने वाले लाभ से लाभान्वित हो सकते हो। बक आसन के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है इसको देख करके। सीधे खड़े हुए हाथों को मतलब आगे झुकना और हथेलियों को जमीन से छू देना, जिस तरह से नवनीश ने छुआ है। थोड़ा सा कोहनी को झुका देना, घुटनों को भी झुकाना और घुटनों को कोहनियों के ऊपर टिका देना। इस स्थिति में आकर के हल्का हल्का सा आगे झुकते जाएंगे, पीछे से पैरों को उठाते जाना, एक एक करके उठाना, बैलेंस बनाना और हाथों पर पूरा वजन आ जाएगा। मैंने कहा कि डरना नहीं है। अगर लगे कि पहले एक पैर से करेंगे कुछ दिन, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को उठाना शुरू करेंगे, तो आप इस स्थिति को बहुत जल्दी से पा लेंगे। फिर धीरे से पैरों को वापस ले आएंगे, जमीन पर खड़े हो जाएंगे और हाथों को आपस में मिला लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बक आसन को आपने अच्छी तरह से समझा, इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। बक आसन के बाद दूसरी क्रिया आप लेंगे मयूरासन का अभ्यास। मयूरासन कंसंट्रेशन को तो बढ़ाता ही है, मेमोरी पावर को तो बढ़ाता ही है, साथ में जो लोगों को किडनी में प्रॉब्लम, खासतौर पे स्टोन की प्रॉब्लम होती है, स्टोन की प्रॉब्लम में भी रामबाण का काम करता है मयूरासन। मयूर नाम ही है, मोर सबसे सुंदर होता है, तो अगर आप मयूर आसन का अभ्यास करेंगे तो चेहरा भी ग्लो करेगा, बाल भी सुंदर हो जाएंगे और आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए मयूर आसन
बहुत लाभकारी आसन है। मयूरासन के लिए आप बैठ जाएंगे, वज्रासन में आ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथों को आगे की ओर जमीन पर टिका देंगे, ऐसे कि आपकी जो कोहनियां हैं, यानी राइट कोहनी नाभि के राइट साइड, लेफ्ट नाभि के लेफ्ट साइड, नाभि बीच में आ जाएगी, कोहनियों के नाभि के आसपास कोहनियां आ जाएंगी, इस स्थिति में आ जाएंगी, यानी पूरे नवनीश एक तरह से लेट गए हैं और सर को मतलब आगे गर्दन को ले जाते जाएंगे, पीछे से पैरों को उठाते जाएंगे और फिर बिल्कुल एक समान हो जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी गर्दन से लेकर के पैर तक की। ये है मयूरासन। यथा सामर्थ्य रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, जितनी देर आप रुक सकते हैं, हिंसा नहीं करनी है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, बहुत आसानी से आप इस क्रिया को कर लेंगे। पैरों को वापस ले आएंगे, वज्रासन में ही बैठ करके रिलैक्स हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। आंखों को खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, इसलिए हर क्रिया को आराम से करना है, आंखों को खोलने की कोई जल्दी नहीं करनी है। मयूरासन का रेगुलर अभ्यास करें, बक आसन का रेगुलर अभ्यास करें और तीसरा क्रिया हम करेंगे मंकी पोस्चर, यानी वानर आसन। वानर आसन, वानर हनुमान जी के बारे में कैसे हैं हनुमान? उनसे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा अच्छी कंसंट्रेशन पावर किसी की हो ही नहीं सकती है। ऐसे वानर का अर्थ, हनुमान को वानर इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो बंदर थे। वानर, वा का अर्थ है ही और नर यानी मैन, तो वानर वो मनुष्य, ही मैन, इसलिए वो वानर है। और ही मैन जैसे, ही मैन तो कुछ भी नहीं है हनुमान जी के सामने, है ना, तो इसलिए इसका नाम रखा गया वानर। वानर आसन, इसका अभ्यास रेगुलर करेंगे तो आप भी हनुमान की तरह ही स्वस्थ होते चले जाएंगे, मन भी आपका स्वस्थ होता चला जाएगा, कंसंट्रेशन आपकी बढ़िया होती चली जाएगी, मेमोरी पावर भी आपकी बढ़िया होती चली जाएगी। जिस तरह से नवनीश बैठे हैं ऐसे बैठेंगे और उकड़ू बैठ जाएंगे, क्योंकि अब तो उकड़ू ही नहीं बैठते, टॉयलेट भी यूरोपियन स्टाइल में ही हो आते हैं, है ना, तो उकड़ू बैठने का मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे तो इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। और कुछ चाहिए तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि बस मेहनत तो हम लोग कर लें, आसन हम कर लें और असर आप पर हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए समझें, रेगुलर अभ्यास करें और फिर उसका फल पाएं। उकड़ू बैठ गए और हाथों को ऐसे अपने घुटनों पर टिका दिया, जैसे नवनीश ने टिकाया, ये बंदर की ही पोजीशन ले ली। अब यहाँ से धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाते जाना और टोज पर बैलेंस करते जाना, कमर सीधी हो जाएगी और हाथों को इस तरह से अपनी ठुड्डी के नीचे टिका देंगे, कोहनियाँ घुटनों पर आ जाएंगी, जैसे आप बहुत मस्ती से टेलीविजन देख रहे हैं या कोई भी अच्छी चीज़ देख रहे हैं। इस स्थिति में आ जाएंगे वानर आसन। यथा सामर्थ्य रुकेंगे, जितनी देर कंसंट्रेशन के साथ रुक सकते हैं, फिर धीरे धीरे एड़ियों को भी वापस ले आएंगे और हिप्स को जमीन पर टिका देंगे, पैरों को सामने फैला देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एक बार और देखें वानर आसन कैसे करना है। वज्रासन में बैठे, वज्रासन या सीधा उकड़ू भी बैठ गए, उकड़ू बैठे और हथेलियों को घुटनों पर टिका दिया, एड़ियां उठाते जाना, पंजों पर बैलेंस करना, कोहनियाँ घुटनों पर आ जाएंगी और चेहरे के नीचे आपके हथेलियाँ आ जाएंगी और बड़े आराम से जितना आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे एड़ियों को ज़मीन पे ले आएंगे, हिप्स को भी ज़मीन से छू देंगे, पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। ये तो हुआ आसनों की चर्चा और इसके बाद आप लेंगे त्राटक। त्राटक का अर्थ ही है ताड़ना, यानी एक टक किसी चीज को देखना। त्राटक के स्टेप्स में कैसे करेंगे त्राटक? आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ गए और हाथ को सामने की ओर फैला दिया, दृष्टि टिकी रहेगी अंगूठे के नाखून पर, नाखून में भी जो चमकता हुआ भाग है उसको देखना है। ध्यान रहे गर्दन का कोई मूवमेंट है ही नहीं त्राटक में, यानी आपकी आईबॉल्स ही मूव करेंगी। ये आपकी कंसंट्रेशन तो बढ़ाएगा ही, साथ में आंखों से संबंधित परेशानियों में भी रामबाण है, आंखें खूबसूरत भी हो जाएंगी और आंखों की यानी जो आपकी आई साइट है वो भी अच्छी हो जाएगी। दायां हाथ सामने फैलाना और इसको दाईं ओर ही ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, जहां तक ये क्लियरली विजिबल है। थोड़ी देर रुकें, फिर वापस ले आए, आंखें बंद कर लें, बायां हाथ सामने फैला दें और फिर इसे बाईं ओर ले जाते जाएं।
आपकी आई बॉल्स भी बाईं ओर जाती जाएंगी, जहाँ तक ये क्लियरली विजिबल है वहाँ पर रोक लें और फिर वापस ले आए। आंखें बंद कर लें, रिलैक्स हो जाए। कम से कम तीन बार, यानी दायां बायां दायां बायां दायां बायां 3 बार इसका अभ्यास करें स्टेप का। दूसरे स्टेप में सामने हाथ को फैला देंगे और इसको पास लाते जाएंगे। कोई चीज़ बहुत दूर है तो भी नज़र नहीं आती, बहुत पास है तो भी नज़र नहीं आती, यानी इसे वहाँ रोक देंगे जहाँ पर आप इसे आराम से देख पा रहे हैं। फिर हाथ को वापस ले जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। इसको भी 3 से 4 बार इसका अभ्यास करेंगे। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करनी है, रिलैक्स ज़रूर होना है। हर स्टेप के बाद आंखें बंद ज़रूर करनी है। तीसरे स्टेप में टिप ऑफ द नोज पर आंखों को टिकाएंगे और बड़ा सर्कल बनाना है, यानी मैं नासाग्र को देख रहा हूँ और फिर बाईं ओर नीचे, बाईं ओर साइड, बाईं ओर ऊपर, बिल्कुल ऊपर, दाईं ओर ऊपर, दाईं ओर साइड, दाईं ओर नीचे, अगेन टिप ऑफ द नोज एंड देन क्लोज योर आइज। फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टिप ऑफ द नोज, दाईं ओर नीचे, दाईं ओर साइड, दाईं ओर ऊपर, बिल्कुल ऊपर, बाईं ओर ऊपर, बाईं ओर साइड, बाईं ओर नीचे, अगेन टिप ऑफ द नोज एंड देन क्लोज योर आइज। 3 से 4 बार क्लॉकवाइज एंड देन 3 से 4 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। और अगले स्टेप में ब्लिंकिंग करेंगे, यानी एक जगह पर अपने आप को स्थिर किया और फिर पलक को झपकते जाना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है आपकी आंखों के लिए। यहाँ रुके, पलकों को थोड़ी देर तक निरंतर झपकते जाना। ब्लिंक योर आइज। हाथों की कटोरी बना लेंगे, आंखों पर टिका देंगे। ध्यान रहे कि आंखें खुली ही रहेंगी, आंखें बंद नहीं करनी है। थोड़ी देर रुकेंगे, ट्राई टू फील द वार्मथ ऑफ योर पाम्स, और फिर आंखें बंद करके हथेलियों को हटा देंगे। जब आप आंखें बंद करके हथेलियों को हटाएंगे तो आपको लालिमा नजर आएगी। इस लालिमा पर या जो भी रंग नजर आ रहा है उस पर कलर मेडिटेशन करना, उस रंग पर पूरा ध्यान टिका देना। और फिर धीरे से आंखें खोल लेंगे। ये किया आपने त्राटक का अभ्यास। त्राटक की क्रियाओं के बाद जो अगला अभ्यास हम लेंगे वो है षड्मुखी मुद्रा। और ध्यान रहे कि षड्मुखी यथा नाम तथा गुणा, 5 हमारी इंद्रियां हैं और 6 है हमारा मन, और सारा खेल ही मन का है। मणे मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन नियंत्रण में आ जाए तो मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं। यानी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करती है षड्मुखी मुद्रा और 6 मन को भी नियंत्रित करती है। और इसीलिए प्रत्याहार के लिए सर्वोत्तम है षड्मुखी मुद्रा। प्रत्याहार यानी कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। हमारी सेंसेस को नियंत्रित करती है षड्मुखी मुद्रा। कैसे करनी है षड्मुखी मुद्रा? कंसंट्रेशन तो बढ़ाएगी ही, मेमोरी पावर तो बढ़ाएगी ही, साथ में आपको सुंदर भी बनाती है षड्मुखी मुद्रा। कानों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आँख से, नाक से, यानी स्कल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाती है षड्मुखी मुद्रा के अभ्यास से। अपने अंगूठों से अपने कान बंद कर लेंगे। कान एकदम टाइट बंद होने चाहिए। पहली उंगली से आंख बंद कर लेंगे, दूसरी उंगली से नाक बंद कर लेंगे। आंख बहुत ज्यादा टाइट बंद नहीं करनी, कान टाइट बंद करने हैं। जीभ का पाइप बना करके उससे सांस लेना, यानी ऐसे सांस लिया और अपनी गालों में भर लिया, जिस तरह से नवनीश भर रहे हैं। अब तीसरी उंगली से ऊपर का होंठ और चौथी उंगली से नीचे का होंठ बंद कर लेंगे। चिन लॉक लगा देंगे, यानी यहाँ पर एक गड्ढा है कंठकूप, उसमें अपनी ठुड्डी को लगा देंगे। ये स्थिति में रुके रहेंगे, यानी जब तक आप सांस को अंदर रोक के रख सकते हो उतनी देर तक षड्मुखी मुद्रा को भी रोकोगे। और ये ध्यान रखना कि इस स्थिति में या तो आपको वाटर बबल्स यानी पानी के बुलबुलों जैसी आवाज़ आएगी या फिर आपको हवा जैसी आवाज़ आएगी, उस पर पूरा ध्यान टिका देना है। जब लगे कि अब मैं सांस को और देर अंदर नहीं रोक पा रहा हूँ तो सबसे पहले चिन लॉक खोलेंगे, हाथ हटा देंगे, नाक से सांस छोड़ देंगे, कान भी खोल देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे।
षडमुखी मुद्रा मेरी तो पर्सनल फेवरेट है, मैं तो इसका रोज़ अभ्यास करती हूँ और इसलिए मुझे कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी स्किन भी ग्लो करती है और कंसंट्रेशन भी अच्छा ही है, मेमोरी पावर भी अच्छी है। इसका रेगुलर अभ्यास करें, कंसंट्रेशन अच्छी होगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, लावण्य बढ़ेगा, तेजस्विता बढ़ेगी, सुंदर हो जाओगे, अट्रैक्टिव हो जाओगे। 3 से 4 बार इसका अभ्यास ज़रूर करना है। इसके बाद आते हैं प्राणायाम पर, और प्राणायाम में आप लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, आप अंगूठे से अपना दायां स्वर बंद करेंगे और बाएं स्वर से सांस भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते, जितना गहरा सांस भर सकते हो उतना भरो। पूरा इनहेल कर लिया। अब इसी हाथ की तीसरी उंगली से यानी अनामिका से आप अपना बायां स्वर बंद करोगे और दाएं से सांस छोड़ते जाओगे, यानी अपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। आंखें बंद रहेंगी, जिस स्वर से सांस छोड़ा है उसी से फिर से सांस भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, और दूसरे स्वर से सांस छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे। अब जिससे छोड़ा है उसी से भरना है। याद रहे, पहले स्टेप में इक्वलाइजेशन टाइम ऑफ इनहेलेशन टाइम ऑफ एक्सहेलेशन के इक्वल है, दूसरे स्टेप में टाइम ऑफ एक्सहेलेशन टाइम ऑफ इनहेलेशन का डबल हो जाएगा, और तीसरे स्टेप में जितने समय में सांस भरोगे उतना ही रोकोगे, यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ, और फिर उतने ही समय में सांस छोड़ दोगे। इसके आगे के भी स्टेप्स हैं, पर अभी इतने की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आगे के स्टेप सिखाएंगे। ये हुई प्राणायाम की बात। और अब थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास, खास तौर पे जिन्हें मेमोरी बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ानी है, वो करेंगे सूक्ष्म ध्यान का अभ्यास, यानी कि इसे आप बैठ करके ही करोगे। आप अपने आसन में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, और बंद आंखों से आप पूरे कमरे को देख रहे हैं कि पूरे कमरे में मैं बैठा हूँ। फिर आपको लगेगा कि ये कमरा तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं अपने आप को संकुचित करता जाता हूँ और चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ एक स्पॉटलाइट आप पर है। सर्कुलर स्पेस में आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठे हो। फिर आप महसूस करते हो कि ये सर्कुलर स्पेस भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, लेट इट फेड आउट, और सिर्फ अपने आप को अपने आसन में बैठा हुआ देखा। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और संकुचित करते जाना अपने आप को, सिर्फ कमर से ऊपर के हिस्से को देखना। मेरी कमर बिल्कुल सीधी है, सीना ऊंचा है, पेट अंदर है, चेहरा शांत है। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और संकुचित करते जाना, सिर्फ अपने चेहरे को देखना। ये भी बहुत ज़्यादा है, और संकुचित करते जाना, सिर्फ अपनी आंखों को देखना। कुछ देर इस अवेयरनेस को होल्ड करना और सिमटते जाना, और सिर्फ आज्ञा चक्र पर देखना। सिर्फ अब आप देख पा रहे हैं आज्ञा चक्र पर एक रोशनी, एक बिंदु, या फिर ओम को। सूर्य आपके आज्ञा चक्र पर स्थित है और उसमें से किरणें निकल रही हैं और आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं। इस अवेयरनेस को कुछ देर तक होल्ड करें। मेरे आज्ञा चक्र पर स्थित है सूर्य, सूर्य में से किरणें निकल रही हैं, मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। होल्ड दिस अवेयरनेस फॉर सम टाइम। कुछ देर इस अवेयरनेस को होल्ड करने के बाद वो किरणें फिर सिमटने लगी हैं, फिर आज्ञा चक्र पर आ गई हैं। इन किरणों ने मेरे पूरे शरीर को तेजस्विता दी है, एक नई ऊर्जा दी है, एक नया एनर्जी का फ्लो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। पूरे शरीर में एनर्जी है, आई एम फीलिंग चार्ज्ड। फिर और विस्तार आता जा रहा है। अब मैं अपनी आंखों को भी देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें सुंदर हो गई हैं, मेरी आंखें कॉन्फिडेंस से भरी हुई हैं। मेरे अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरी कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ गई हैं, मेमोरी पावर बढ़ गई है। और विस्तार लेता हूँ, अपने चेहरे को देख पा रहा हूँ, मेरा चेहरा दमक रहा है। पहले मेरी त्वचा बड़ी निस्तेज सी थी, अब मेरे चेहरे पर एक स्पिरिचुअल ग्लो है। और विस्तार लेता हूँ, कमर से ऊपर तक अपने पूरे शरीर को देख रहा हूँ, मेरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार है। और विस्तार लेता हूँ, अपने आप को आसन में बैठा हुआ देख रहा हूँ, मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा है, नया आकर्षण है, नया सौंदर्य है, नया लावण्य है। पूरी तरह से मेरा मन मेरे नियंत्रण में आ चुका है। फिर मैं देखता हूँ अपने आप को सर्कुलर स्पेस में बैठा हुआ। और विस्तार लेता हूँ, फिर अपने आप को अपने कमरे में बैठा हुआ देखता हूँ। और फिर इसी स्थिति में आप गहरा सांस लोगे, ओम का उच्चारण करोगे, धीरे धीरे से आंखें खोल दोगे। इन क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करना है। मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करना है जो आपको आज बताई गई है। साथ में ब्रह्मी और शंख पुष्पी का सेवन जरूर करना है।
मक्खन ज़रूर खाएं। श्री कृष्ण रोज़ मक्खन खाते थे। मक्खन का सेवन करें, बादाम का सेवन ज़रूर करें, अखरोट का सेवन ज़रूर करें। देखिए, बादाम आँख की शेप का होता है तो वो आँख के लिए लाभकारी है ना। ऐसे ही जो अखरोट है वो दिमाग की शेप का है तो वो आपके दिमाग को स्वस्थ बनाता है, तेज बनाता है। उसका सेवन करें, इन क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करें। और ख़ास तौर पे हमारे देश का यूथ, यंग जनरेशन वो है जिसे जीवन में बहुत कुछ करना है। कंसंट्रेशन अच्छी होगी, मेमोरी पावर अच्छी होगी, तभी आगे कुछ कर पाएंगे। रेगुलर योगा अभ्यास करें, स्वस्थ रहे, आनंदित रहें, खुश रहें।